Assalamu alaikum. This is Farhan Waheed, lecturer of Commerce, Legend Institute of Management and Sciences. Today, our topic is problem before starting a business. The course designed by Haile College, Punjab University, Lahore. The course is in BBA Part First. इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आज हमारा ये सब्जेक्ट है और उसमें फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। पहले इस सब्जेक्ट के दो लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर में बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, काइंड्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वो था क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज थर्ड लेक्चर में थर्ड टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक प्रॉब्लम बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। देखें, बिजनेस को सिलेक्ट करना जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अब बिजनेस को सिलेक्ट जो है, आइदर वो हमने सोल प्रोप्राइटर करना है, पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है, या कंपनी का बिजनेस करना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉरपोरेशन वाला। इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन skills, knowledge, ability. It's depend upon number of employees. तो बिजनेस का सिलेक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बिजनेस करना कौन सा चाहते हैं। आइदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, ट्रेडिंग बिजनेस करना है, या सर्विस बिजनेस करना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम पहले गलत बिजनेस चूज़ कर लेंगे तो आगे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सिलेक्ट करना है वो राइट बिजनेस करना है, ट्रू, जिसमें हमें स्किल्स हैं और जिसकी डिमांड है और जिसकी ज़रूरत है इकोनॉमी को, वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो बिज़नेस हमारा फलेगा फूलेगा और हमें प्रॉफिट देगा और हमारे बिजनेसेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस इज द सेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, वंस अ बिजनेस इस्टेब्लिश्ड इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर देखें हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हम प्लांट्स लगा लेते हैं और फिर इसको सर्विस बिजनेस में लेकर आएँ, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो हमें बिजनेस को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि कौन सा हमने बिजनेस करना है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन इन फ्यूचर एंड द स्केल ऑफ कंपटीशन। तो ये सब चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि बिज़नेस को सिलेक्ट करने के लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास नॉलेज कितना है, स्किल्स कितनी है, एबिलिटी कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, और एक्सपेंशन जो है फ्यूचर में कितना हो सकता है। हाँ जी, तो दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, सर्विस बिजनेस में भी बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और ट्रेड बिजनेस में भी बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की सूरत हाल पे, लोगों की डिमांड पे, लोगों के फैशन पे, लोगों की पसंद नापसंद पे, आपके कैपिटल पे, आपके एक्सपीरियंस पे। तो ये सब चीज़ें सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाती हैं। द सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन मार्केट डिमांड, availability of human and capital resources, cost of production, product life, competition in market, possibility of byproducts, substitute product, availability of raw material, price of competing products. तो
वही मैंने आपको बात की डिमांड की, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज की, प्रोडक्ट की लाइफ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, आपके पास बिजनेस में अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट उसके मार्केट में आइदर है या नहीं है, अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल, उस जो आप चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल भी उसका मौजूद है या नहीं है। इसी तरह से जो आप अगर मौजूद हैं, अगर आपके कंपेटिटर्स लाइक हैं, तो कंपेटिटर्स की लाइक उनकी कीमत क्या है, उनकी प्रोडक्ट की कीमत क्या है, तो ये सब चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है और फिर आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। द थर्ड वन इज साइज ऑफ बिजनेस, आइदर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। आपने किस जो है स्केल पे जाकर काम करना है। एक होती है लोकल प्रोडक्ट, एक होती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट। आइदर आप मल्टी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो मल्टीनेशनल में यूज़ होती है, और या आप नेशनली मुल्क के अंदर जो चीज़ बन रही है आप उसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या मतलब उस जो मुल्क में डिमांड है जिस चीज़ की। तो साइज ऑफ बिजनेस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर हम गलत सिलेक्शन करेंगे बिजनेस के साइज़ की, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, इसमें भी कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस की। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आइदर ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज कितने हैं, आपके स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपीरियंस कितना है, आपकी मार्केट में गुडविल क्या है, आपका एक्सपोजर क्या है। द साइज ऑफ बिजनेस में बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। यूजुअली द बिजनेस साइज एक्सपेंड्स विद टाइम। Few businesses are profitable only at large scale. The selection of size of business depends on size of market, amount of available resources, managerial ability, technology, etc. ठीक है जी, क्लियर हुई बात मेरी कि मार्केट जो है उसका साइज़ क्या है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो लार्ज स्केल पर ही प्रॉफिटेबल होते हैं, वो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो देन आप स्टार्ट करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। इसके अलावा बहुत से बिजनेसेस हैं जो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो साइज ऑफ बिजनेस अगर वंस आपने बेस्ट पॉसिबल आपने उसको सिलेक्ट कर लिया तो इंशाल्लाह होप सो कि आगे आपको वो प्रॉफिट देगा। द फोर्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने स्टार्ट में ही आपसे डिस्कस किया, इधर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप इन तीनों में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस काम करना चाहते हैं तो आपको कॉर्पोरेशन या कंपनी में काम करना पड़ेगा, वो बनानी पड़ेगी। उससे आप स्मॉल पे आना चाहते हैं, मीडियम पे, तो पार्टनरशिप। और अगर आप खुद से इटसेल्फ इतने रिसोर्सेज हैं कि आप बिजनेस को कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, तो देन आपको सोल प्रोप्राइटरशिप इज इनफ फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द सिलेक्शन of form of business organization depends on the nature, resources and the size of business. If the resources are limited, business can be done as small scale or sole proprietorship or partnership. If liability are to be kept limited and business is to be started at a large scale, a company is suitable, a corporation is suitable, a joint stock company is suitable. The fifth one is financial planning. फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंस जो है, पैसा जो है, सरमाया, वो बिजनेस में ऐसे है, खून की हैसियत रखता है। जैसे हमारे लाइफ बॉडी में खून जो है, अगर वो अच्छा है, सही है, उसकी मिकदार बेहतर है, तो हम माशाल्लाह तंदुरुस्त होते हैं। हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, हम अच्छा चल फिर सकते हैं, अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, ब्लड कम है, तो डेफिनेट बात है जो है ना जी, कमज़ोरी और सेहत का ख़राब हो जाना, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इस तरह बिज़नेस है, अगर बिज़नेस में सरमाया अच्छा खासा है तो वो बिज़नेस कल लाइफ ब्लड है उसकी ज़िंदगी के लिए। उसको जितना खून दरकार है उसको मिल रहा है, वो फलेगा, फूलेगा, ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज़ बिज़नेस बंद हो जाएगा। A businessman must make detailed financial plan. He must estimate the capital need before starting a business. He should plan the means by which capital will generate.
किस तरह कैपिटल जनरेट करेगा, इसको बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए, कितना पैसा ज़रूरत है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक प्रॉपर डिटेल्ड उसका प्लान करें। और कैपिटल कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है, इधर वो शेयर्स को सेल आउट करके बैंक से ले सकता है, रिलेटिव से ले सकता है, दोस्त अहबाब से ले सकता है, तो वो मौजूद हो उसके पास लिस्ट। तो डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द नेसेसरी फॉर द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। द सिक्स्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। लोकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, very important factor before starting a business. जी लोकेशन जो है, देखिए जी, आप बहाउद्दीन ज़करिया की बात करें, हम मुल्तान में जो यूनिवर्सिटी है, अगर इसके करीब हम एक बुक शॉप खोलते हैं और उसमें हमने बुक्स रखी हैं जी मैट्रिक तक, इंटर तक, तो वो मार्केट जो है नहीं है उस चीज़ की। वो मार्केट है, हम ग्रेजुएशन की बुक्स रखें, हम बैचलर की बुक्स रखें, हम बीएस क्लासेस की बुक्स रखें, हम उनके टाइप की स्टेशनरी रखें, तो वो हमारा बिजनेस चलेगा, अदरवाइज बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो लोकेशन ज़रूरी है। अगर हम स्कूलों के करीब ग्रेजुएशन की बुक्स रखेंगे, मास्टर की बुक्स रखेंगे, तो वो काम नहीं आएगा। यानी लोकेशन जो है वो हमने अपनी मार्केट को देखकर करना है। अगर तो मार्केट उस चीज़ की शहरों में, देहातों में, कहीं भी, जिस जगह भी है, हम उस जगह हमें चाहिए कि हम उस जगह बिजनेस करें। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन सूटेबल लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जहाँ में रॉ मटेरियल मैसर है, नियरनेस टू मार्केट, मार्केट के करीब हो, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस फैसिलिटी, एंड क्लोजनेस टू रोड, रेलवेज, सी पोर्ट और एयरपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू द कंसिडर्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ प्रोडक्ट फैसिलिटी। यानी अवेलेबल हो आपको रॉ मटेरियल भी, रोड के करीब हो, रेलवे स्टेशन के करीब हो, या एयरपोर्ट के करीब हो, या सी पोर्ट के करीब हो, या मोटरवेज के करीब हो, या जहाँ गैस और बिजली की फैसिलिटी हो, वहाँ आप ओपन करें। ऐसी जगह जहाँ कच्चे रोड्स हैं और आने ट्रक नहीं आ सकता, मटेरियल आपको मैसर नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर आपने प्रोडक्शन की, फिर उसको आगे डिलीवर करने के लिए बड़े इशूज़ का सामना होगा। तो इस वजह से लोकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट before starting a business. Then selection of employees. Another problem of new business is the selection of right kind of employees. A businessman has to estimate the staff requirement and arrange their requirements. यानी वो पहले देखे कि एम्प्लॉयज़ चाहिए कितने उसे, फिर वो देखे कैटेगरी क्या होनी चाहिए, इधर हमें एजुकेटेड चाहिए, या हमें मैट्रिक पास चाहिए, या मिडिल पास चाहिए, वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी फिर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। The success of business depends upon the qualification, skills, experience, honesty and hard work of their employees. Employees की एजुकेशन, एम्प्लॉयज़ का स्किल, एक्सपीरियंस, इस पर डिपेंड करता है हमारा बहुत बिजनेस, इन पर बहुत हद तक डिपेंड कर रहा होता है। अगर ये लोग हमारा साथ दें बिज़नेस में, तो हम बिज़नेस में जाहिर बात है बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इट इज़ नेसेसरी टू हैव फुल नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग एस्टैब्लिशिंग, रनिंग एंड रेगुलेट ऑफ बिजनेस। Government regulates many aspects of business like environmental protection, labor rights, consumer protection, price regulation, quality control, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, पेटेंट राइट, etc. यानी आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उस बिज़नेस के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, वो बिज़नेसमैन को पता होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेसमैन जो है वो इस चीज़ का फुल नॉलेज रखता हो कि अगर इस बिज़नेस में लेबर के राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट का लॉ क्या है, इसमें पेटेंट राइट्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने प्राइस के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई हुई है जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तमाम एक्सपीरियंसेस के साथ नॉलेज आता है। नॉलेज जो है
वो बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में इस चीज़ का भी। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स का सेपरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, सर्विसेज की ओर हैं, और इसी तरह से ट्रेडिंग की ओर हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। देन एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस टू ऑफिस, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये 11 जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस। हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, जो उस बिज़नेस को जानती हो, समझती हो, उस बिज़नेस में उसको फुल अबूर हासिल हो। फिर मेंटेनेंस करना, अपने ऑफिस, एक अपना ऑफिस बनाना है जहाँ आप अपनी पब्लिक डीलिंग्स कर सकें। एंड फाइनली लीगल फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी हैं वो आप अकॉर्डिंग टू एक्ट है या ऑर्डिनेंस है आप उसको फुलफ़िल करें, ताकि आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन की जितने भी एडवांटेजेस हैं आपको अवेल हो सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।